हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी मानी सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.1 कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज आपको यहां 9.2 एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी मानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ना है। पहले यह समझना है कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है और फिर इसके बाद इसके सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं और अंत में 9.2 एक्सरसाइज के प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बता दें कि यहां अनुक्रम जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि अनुक्रम क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल करा दें कि जब कभी संख्याओं को एक निश्चित क्रम में, देखो इसका नाम है अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब आगे वाले क्रम में एक निश्चित क्रम होना चाहिए कि निश्चित संख्याओं का एक मतलब हम ये कहें कि नियम के तहत श्रृंखला बनी हो। नियम के तहत अगर कोई सीक्वेंस, देखो कहते हैं ना इंग्लिश में कि हम लोग सीक्वेंस में आ जाएं। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हो। तो अगर ये आंकड़े कुछ इस प्रकार लिखे हो, जैसे थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लें कि हमारे पास कोई संख्या है 100 और इसमें 10 जोड़ दें तो 110 हो जाएगा, आगे 10 जोड़ दें 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आपसे कुछ पूछ दिया जाए कि इसके आगे क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि यहां भी आपको 10 जोड़ोगे तो 150 मिल जाएगा, 150 में 10 जोड़ोगे अगला 160 मिल जाएगा। तो ये आपके पास जो आंकड़े लिखे हैं ये आपके अनुक्रम में लिखे हुए हैं। ये क्या है? ये आपका अनुक्रम है। या हम ऐसे कहें आपसे कि ये 1 है, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7, इसमें 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10। ये भी आपका एक अनुक्रम है। हम कह सकते हैं कि आगे अगर इसका अनुक्रम का अगला पद निकालना हो तो हम यहां पर 3 जोड़ेंगे तो यहां हमें 13 मिल जाएगा। ठीक है, हम देख के बता सकते हैं कि आगे का पद क्या होगा। तो ये आपका क्या है? ये सब आपका अनुक्रम है। बच्चों एक बात और बता दें कि अनुक्रम के अवयवों को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा गणितीय संक्रियाएं मतलब प्लस माइनस से अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपकी एक श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाती है? श्रेणी बन जाती है। बच्चों हम लोग आज बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी आखिर क्या होती है? जैसे देखिए, जैसे आपसे हम ये कहें कि आपके पास कोई अनुक्रम ये है कि इसका पहला पद है A1, इसका दूसरा पद है A2, इसका तीसरा पद है A3 और डॉट डॉट करके हम यहां पर ले जाएं कि इसका nवां पद है AN। देखो ये यहां पर ये नीचे 1 लिखा है, इसका मतलब इस श्रेणी का ये पहला पद है। ये 2 लिखा है, ये प्रदर्शित करता है कि ये अनुक्रम का दूसरा पद है, ये अनुक्रम का तीसरा पद है और ये अनुक्रम का nवां पद है। तो ये जो अनुक्रम लिखा हुआ है ये अनुक्रम, अगर इस अनुक्रम में इस प्रकार की शर्त हो कि ये दूसरे पद से पहले पद का अंतर, तीसरे पद से दूसरे पद के अंतर या इसी प्रकार क्रमागत आगे वाले पदों से पीछे वाले पदों का अंतर यदि समान आता है तो ये आपका अनुक्रम क्या कहलाएगा? ये अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है कि अगर सार्वंतर समान होता है, देखो समांतर श्रेणी को हम दूसरे नाम से ऐसे कहें समान अंतर, जैसा उसका नाम है समान अंतर, मतलब अगर पदों में अंतर समान होता है तो ये श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी होती है। यदि पदों में समान अंतर होता है, और पदों में समान अंतर का मतलब क्रमागत पदों में, एक बात और याद रखनी है, मतलब 1 के बाद 2 है ना, 2 के बाद 3 है, ऐसा नहीं है कि 3 में से 1 घटा दो, ऐसा नहीं। समान मतलब क्रम से घटाओ, अगला वाला पद उसमें से पीछे वाला पद घटाओ, ये तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं, तो यदि अंतर समान आता है तो हम कहते हैं कि ये आपका समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की बात समझ में आई? जैसे हम आपसे ये कहें कि आपके पास कोई संख्या 1 है और इसके बाद ये आपको यहां पर 4 मिला, यहां 4 लिख दें और यहां पर 7 लिख दें, यहां पर 10 लिख दें, यहां पर 13 लिख दें और यहां पर ऐसे देखो ध्यान दें। ये श्रेणी आपकी जो बन के गई है 1 4 7 10 13, ये आपकी जो श्रेणी बनी है इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हो कि 4 में से 3 घटाओगे तो 4 में से 1 घटाओगे मतलब ये आपका दूसरा पद है, ये पहला पद है। यदि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो यहां पर 3 मिलेगा,
यहां देखो 7 में से अगर 4 घटाओगे, मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाओगे तो भी देखो 3 मिलेगा। ये आपका है देखो चौथा पद, चौथे पद में से तीसरा पद अगर घटा दें तो अभी अंतर देखो समान 3 ही 3 मिल रहा है। तो हर क्रमागत पद में अगले पद से पिछला पद घटाने से अंतर यदि समान मिलता है तो ये आपका अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। बात समझ में आई? समांतर श्रेणी क्या है? देखो बच्चों एक बात तो याद रखनी है कि अगर ये समांतर श्रेणी है, यहां पर समझो, अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये इसका देखो प्रथम पद कहलाएगा। प्रथम पद जो A1 है, प्रथम पद A1 है इसका। और यहां देख सकते हो कि अगर यहां से यहां तक ये AN लिखा है, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है? यहां हम कह सकते हैं इनमें पदों की संख्या N है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका सार्वंतर बताओ तो आप देखो यहां पर सार्वंतर लिखोगे, सार्वंतर। सार्वंतर को अंग्रेजी में डिफरेंस कहेंगे, इसलिए D से डिनोट करेंगे। और उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? हर आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा के हमें सार्वंतर मिलेगा, मतलब A2 माइनस A1। ठीक है। और इसका nवां पद, nवां पद कौन सा होगा? देखो nवां पद बराबर इसको हम AN से डिनोट करेंगे। ठीक है। एक सूत्र आपको याद रखना है कि किसी भी श्रेणी का nवां पद मतलब AN ज्ञात करने के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। किसी भी श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर ज्ञात करना हो तो हम सूत्र अप्लाई करेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहां A इसका प्रथम पद है, A क्या है? श्रेणी का प्रथम पद है। D क्या है? सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। और N क्या होता है? N मानी पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या को N से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से इसका nवां पद ज्ञात हो जाएगा। nवां पद का मतलब जैसे किसी भी श्रेणी का अगर बात करें 10वां पद बताइए, किसी श्रेणी का 10वां पद बताइए तो n बराबर आपको 10 लिख देना है, ये श्रेणी का 10वां पद हो जाएगा। श्रेणी का 10वां पद के लिए n बराबर 10 लिख दें। और प्रथम पद तो आपको प्रश्न में दिया जाएगा, वो लिखना है n का मान 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? अगले पद से पिछले पद को घटा के d की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सार्वंतर निकल आएगा। वो सब कुछ यहां पर रखोगे तो हमें श्रेणी का 10वां पद मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखो इतनी बात याद रखनी है कि किसी भी श्रेणी का अगर nवां पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका an बराबर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, an बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात ठीक है। चलो एक बात और समझो कि अगर यदि श्रेणी का nवां पद जो है, nवां पद अंतिम पद हो, nवां पद अंतिम पद हो, nवां पद बराबर क्या हो? अंतिम पद हो, लास्ट टर्म हो, L से इसको लिखोगे। तो अगर श्रेणी का nवां पद अंतिम पद हो तब इसी सूत्र को हम ये नाम दें, देखो ध्यान दें, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक ही बात है भाई, nवां पद का है या उसको अंतिम पद कह दें। अगर nवां पद ही अंतिम पद है मतलब उसके आगे श्रेणी जा नहीं रही है तो हमें क्या करना है? an के जगह पे L लिख देना है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एक बात और समझो कि श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करोगे? श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करोगे? देखो ध्यान दें, देखो एक बात तो और बड़े आराम से आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर इसका नाम है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी भी कह सकते हो। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो? एपी कह सकते हो। और इस एपी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करोगे? n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल, इसको अगर हम योगफल को Sn से डिनोट करें, S फॉर समेशन योगफल और n मानी n पदों का योगफल, तो n पदों के योगफल को Sn से हम प्रदर्शित करेंगे। और याद रखिए कि n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? याद रखिए n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जहां n तो आपको वही काम पता है कि पदों की संख्या को n कहते हैं। a मानी प्रथम पद होता है और d मानी सार्वंतर होता है। अगर चाहो तो यहां फिर लिख सकते हो, n मानी क्या है? n मानी पदों की संख्या,
श्रेणी में जितने पद हैं उनकी संख्या को n से डिनोट करोगे। ए मानी क्या है? ए का मतलब है प्रथम पद, ए का मतलब है प्रथम पद, और डी का अर्थ है सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। ठीक है, डी का मतलब है सार्व अंतर। तो यहां से हम श्रेणी का n पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र अप्लाई करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। इसके बाद एक बात और है, यदि AP का अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो, L ज्ञात हो, अंतिम पद L ज्ञात हो, तो n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करोगे? तो n पदों का योगफल ज्ञात करोगे कैसे? देखो ध्यान दें, तो n पदों का योगफल मतलब Sn बराबर सूत्र अप्लाई करोगे n/2 इंटू a प्लस एल। देखो यहां पर बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आपका काम होने वाला है। यदि प्रथम पद ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो और पदों की संख्या ज्ञात हो, तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 इंटू a प्लस एल से ज्ञात होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। क्या सूत्र लगाओगे? n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, चलो इनको भैया नोट कर लो, और सारे फॉर्मूले बस इतने ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी और सारी चीजें हम एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चनों को साथ साथ करेंगे। ठीक है, 9.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, तो इसको थोड़ा नोट कर लें भाई। चलो भाई इसको रब कर देते हैं और अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चनों को। चलिए एक्सरसाइज 9.2 में पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कर दो। सबसे पहले हमें क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्या है? 1 से लेकर के 2001 तक की सभी विषम पूर्णांकों को हमें जोड़ के बताना है। देखो ध्यान दें, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक पहले आप बताओ कौन कौन से हैं विषम पूर्णांक। यहां पर देखो पूर्णांक लिखेंगे। सबसे पहला काम तो लिखेंगे, पहला देखो 1, ये भी विषम है। 1 से स्टार्टिंग करना ना, 1 से। अब देखो 1 के आगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन हमें तो विषम वाले लिखना है, तो 2 तो विषम नहीं है। फिर 3 आएगा, ये आपका विषम है। 5 आएगा, ये विषम है। 7 आएगा, ये विषम है। मतलब विषम पूर्णांक जो होते हैं, अगर पहला विषम पूर्णांक हमें पता है तो उसमें 2 जोड़ते चले जाओ, आगे का विषम पूर्णांक मिल जाएगा। जैसे 1 है ना, 1 में 2 जोड़ दो 3, ये विषम है। अगर ये विषम है तो 2 जोड़ने पर अगला विषम मिलेगा। ये 1 विषम है, इसमें 2 जोड़ो 3 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ो 5 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ो 7 हो जाएगा। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग जाओगे 2001 तक, क्योंकि 2001 तक के ये सभी विषम पूर्णांकों का योगफल हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें इन सभी विषम पूर्णांकों का योगफल निकालना है। आप यहां से देख सकते हो ये एपी बन रही है। देखो यहां से क्यों? क्योंकि यहां पर हर अगले पद में पिछले पद का अंतर 2 है। इससे इसको घटाओ 2 मिलेगा, यहां से इसको घटाओ तो भी 2 मिलेगा, 7 में से 5 घटाओ तो भी 2 मिलेगा। तो यहां से सार्व अंतर आपको 2 मिल रहा है। इसका पहला पद यहां पर देखो 1 है। सार्व अंतर कैसे निकालोगे? 3 में से 1 घटा के यहां पर 2 मिल जाएगा, और अंतिम पद आपको ये 2001 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि पदों की संख्या कितनी है, तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम, इसमें पदों की संख्या निकालें। एक सूत्र लगाएं, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमने आपको अभी लिखाया कि अगर अंतिम पद पता हो तो ये nवां पद ही अंतिम पद है, समझो, है ना। nवां पद की जगह अंतिम पद लिख दें, L बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। अंतिम पद आपको लिखना है 2001, बराबर का निशान लगा दो। यहां 1 की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी को हम 2 लिख दें। यहां आप देख सकते हो कि 1 पहले इधर ले आओगे तो हमें 2000 मिल जाएगा।
और यहां पर n-2 इंटू डी मतलब 2, n-1 इंटू में 2, इतनी बात ठीक है, n-1 इंटू 2, और ये प्लस का एक इधर ले आओगे तो यहां से कम हो जाएगा एक, तो 2000 बचेगा। अब यहां देखो 2 से हटाओ, 2 को हटा दो तो यहां 2 का भाग लग जाएगा, मतलब 2000 में 2 का भाग कर दें और बराबर में n-1। तो चलो इससे इसको कैंसिल करोगे, 1000 बार कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का एक इधर जोड़ दोगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1000 प्लस 1, मतलब n बराबर 1001, n की वैल्यू तो ये मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, वास्तव में इनका योगफल निकालना है, मतलब Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। देखो ये लगा दो, क्योंकि यहां पर हमें अंतिम पद पता है, हमने n का मान पता कर लिया, पहला पद हमें पता है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि n का मान कितना है 1001। 1001 पद है, उन सभी का योगफल हमसे पूछा गया है, तो सभी का योगफल निकल आएगा। n की वैल्यू लिख दें 1001 और फिर n का मान लिख दें 1001/2 इंटू में a प्लस l, a की वैल्यू यहां पर रखोगे 1 प्लस l की वैल्यू हम लिखेंगे कितनी 2001। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो ये हो जाएगा 1001/2 इंटू यहां से इसको जोड़ दो तो 2002 हो जाएगा, 1001 में एक और जोड़ोगे 2002 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1001 गुणे 1001 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 एकम 2, 00 और 2 एकम 2। अब इसका इसमें मल्टीपल कर दें, आंसर हमें मिल जाएगा, मतलब 1001 पदों का योगफल मिल जाएगा। इसमें पद कितने होंगे सीरीज में, इसमें सीरीज में पूरे में पद होंगे 1001, तो इस 1001 पदों का योगफल हमें मिल जाएगा। चलो कैसे करोगे, देखो इसका गुणा कैसे करोगे भैया, गुणा तो जानते हो आप कैसे करोगे, 1001 में 1001 का गुणा करो, पहले 1 0 0 1, फिर 0 से 0, फिर 0, और इसके बाद 1 का गुणा करोगे तो यहां पर 1 0 0 1, ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 0, ये 0, ये 2, ये 0, ये 0 और ये 1। आपके पास आंसर आएगा 1000201। ठीक, 1001 पदों का योगफल। इतनी बात ठीक है, पहला प्रश्न कंप्लीट। ये आपका एक्सरसाइज 9.2 का पहला प्रश्न था। ठीक है, 1 से लेकर 2001 तक के सब पहले विषम पूर्णांक लिख लें, फिर इन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए अभी हमें यह पता नहीं है कि इस पद में, इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहां पर पदों की संख्या हम पहले ज्ञात करेंगे, मतलब n का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए देखो यहां पर पहला पद हमें 1 दिया गया है, सारवंतर निकालेंगे तो 3 में से 1 घटा के यहां 2 लिखेंगे। अंतिम पद हमें पता है, तो अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहां अंतिम पद हमने 2001 लिखा, बराबर a की वैल्यू 1 लिख दी, प्लस n-1 ज्यों का त्यों इंटू डी की वैल्यू 2। तो यहां प्लस 1 इधर ले आओगे तो यहां से 1 कम हो जाएगा, 2000 बचेगा, बराबर n-1 इंटू 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो यहां 1000 बार ये देखो कट जाएगा, n-1 बचेगा, माइनस का 1 इधर जाके जोड़ दो तो n बराबर 1000 प्लस 1 मतलब 1001। ये n की वैल्यू आ गई। अब इस n, यहां पर n पदों के योगफल वाले सूत्र में आपको ये मान लिखना है। ये n की वैल्यू 1001 है, 1001/2, a की वैल्यू 1, देखो पहला पद 1 दिया गया है, अंतिम पद 2001 दिया गया है। 2001 में 1 जोड़ोगे 2002, और यहां 2 से डिवाइड करोगे 1001, 1001 में 1001 का गुणा करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो भाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो थोड़े से ज्यादा एक्सरसाइज में है, इसमें प्रश्न है, इस एक्सरसाइज में थोड़े ज्यादा प्रश्न है, थोड़ा सा हो सकता है ये पूरे लेक्चर में हो सकता है कि पूरा ये एक्सरसाइज खत्म ना हो, कोई बात नहीं, जितने होंगे आप आराम से करें। देखो दूसरा आपका प्रश्न है, लिखा है 100 और 1000 के मध्य
उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 5 के गुणज हैं। 5 के जो गुणज हैं उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 100 और 1000 के बीच में है। देखो ध्यान दें, 100 और 1000 के बीच में 5 के गुणज हम पहले लिख दें। 5 के गुणज लिखें। 100 से आगे 105, 100 से आगे बढ़ाओगे तो 5 का गुणज जो होगा वो 105 होगा। फिर 5 मतलब 110 हो जाएगा, फिर 115 हो जाएगा। ये सब 5 के गुणज हैं। 100 से आगे हैं, 100 से आगे हैं और कहां तक ले जाना है? 1000 के मध्य के, मतलब 1000 से पहले कितना आएगा? 1000 से पहले आएगा 995। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं आपकी कितनी हैं? कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं हैं जो 100 और 1000 के बीच की हैं और जो 5 की गुणज हैं। ये सभी संख्याएं 5 की गुणज हैं। अब हमें करना क्या है? इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। आप देख सकते हो ये एपी बना रहे हैं, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। इसमें पहला पद कितना है? पहला पद 105 है। सारबंतर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 110 में से 105 घटा दो, आपसे यहां पर 105 मिलेगा। कितना मिलेगा? डी का मान सारबंतर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और इसमें अंतिम पद बराबर 995 देखो दिया गया है। अब बिल्कुल सिमिलर तरीका से हम पहले एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे? जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया है वही यहां करना है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखना है। और एल बराबर हमें प्रश्न में दिया गया है 995, ए की वैल्यू 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम 5 लिखेंगे। ठीक है, यहां देखिए 105 इधर आएगा तो 5 में से 5 घटाओगे 0 और ये आपका 9 और ये आपका 890 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 890 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5। अब यहां देखो ये 5 का गुणा है तो इधर ले आओगे 5 का भाग हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 890 डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करो तो 5 एकम 5, 3 बचेगा और 5 सत्ते 35। ठीक है, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 178 हो गया। 178 n माइनस 1 का मान, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 इधर प्लस कर दें तो 179। ठीक, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? इन सभी पदों का 179 पदों का योगफल निकालना है। तो यहां सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक, Sn की वैल्यू ये है 179 इक्वल टू 179/2 इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू है 105 प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 995। ये हो जाएगा 179/2 इंटू, इनको जोड़ दो भाई, 5 5 10 और ये 9 1 10 और ये आपका 9 और 1 10 और एक हासिल में है 11। ये हो गया 1100। ठीक है, 1100 2 से डिवाइड कर दो, 179 इंटू 2 से डिवाइड करो तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और एक 0। ठीक है, ये देखो 0। अब इनका आपस में गुणा करते हैं। 55 का गुणा करो, देखो 179 और इसमें 55 का गुणा कर दें। 5 निम 45, 5 सत्ते 35 और 4 हासिल में 3 आएगा और 5 एकन 5 3 8। चलो यही ये हो जाएगा 5 9 8। ठीक है, जोड़ दो भाई, 5 ये 14 और ये आपका हो जाएगा 18 है ना, 18। ठीक, 17 एक हासिल में 18 और ये आपका 9। चलो यहां लिख दें 9 8 4 5। ठीक है, इन सभी पदों का योगफल हो गया 98,450। ठीक है, इतना नोट करो भाई। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। देखो यहां पर जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनको सबसे पहले अच्छे से आपको रीड करना होता है। यह समझना होता है कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ये सारी बातें अच्छे से समझनी पड़ती हैं। यहां पर देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? एक समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद इसका 2 है, ऐसा दिया गया है। प्रथम पद 2 है, आगे लिखा है तथा प्रथम
5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद का मान -112 होगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हम आपसे ये कहें कि आपको एक श्रेणी दें कि पहला पद देखो ए है, इसका आगे का पद बताओ, तो इसमें डी जोड़ दो, ये दूसरा पद हो जाएगा, इसमें a + 2d ये तीसरा पद हो जाएगा, a + 3d ये चौथा पद हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये श्रेणी बन रही है, ये कौन सी श्रेणी है, AP। इसमें सारवंतर कितना है, सारवंतर d है। देखो पहला पद a है, और यदि सारवंतर इसमें जोड़ दिया जाए, d जोड़ दिया जाए, तो a + d ये दूसरा पद हो जाएगा, इसमें एक और d जोड़ दिया जाए, हर एक पद में d जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर सारवंतर कितना है, d। सारवंतर जो होता है उसी को आगे वाले पद में जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा। जैसे इसमें d जोड़ दें तो और अगला पद मिल जाएगा, a + 3d का एक d और इसमें जोड़ोगे तो 4d हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा। इसमें d जोड़ दें तो a + 5d हो जाएगा, इसमें d जोड़ दें तो a + 6d हो जाएगा, इसमें d जोड़ दें तो a + 7d हो जाएगा, आगे a + 8d हो जाएगा, आगे a + 9d हो जाएगा। देखो ये इस तरीके से श्रेणी बनी। अब आप ये कहोगे कि इतना बड़ा क्यों बना दिया, 2 ही 3 पद बनाते आगे तक क्यों गए। प्रश्न कहता है कि ये देखो ध्यान दें, प्रश्न कहता है, क्या कहता है, देखो समांतर श्रेणी का पहला पद 2 दिया गया है, मतलब यहां पर जो चीजें दी गई हैं उनको लिख दो। यहां पर ये तो हमने मानी कि ये श्रेणी आपकी है, तो यहां लिख दें माना श्रेणी आपकी ये है। इसमें से जो पहला पद है अर्थात ए है वो हमें 2 दिया गया है, ये हमें दिया गया है, यहां लिख दें दिया है। क्या दिया गया है, दिया है कि पहला पद अर्थात ए ये 2 दिया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि प्रथम 5 पदों का योगफल, यहां लिख देते हैं प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर कितना दिया गया है, आगे के 5 पदों, आगे के अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई है, मतलब अगले 5 पदों के योगफल का कितना है, चौथाई, मतलब 1/4 है। ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया है कि पहले वाले 5 पदों का योगफल आगे वाले 5 पदों के योगफल का चौथाई है, यह भी बात हमें प्रश्न में दी गई है। तो देखो पहला पद यहां कर देते हैं 5 पद, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, हमने 10 पद लिख लिए। इसमें से पहले 5 पद देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पद जोड़ दो, मतलब पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d और 5वां पद a + 4d। ये देखो हमने पहले वाले 5 पदों को जोड़ दिया, इनको सबको जोड़ दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 पद जोड़ दिए, और बराबर में यहां लिख दें 1/4। अब अगले वाले आगे वाले 5 पद जोड़ दो, इसमें 1 2 3 4 5 पद ये बचे, इनको सबको जोड़ो, तो यहां देखो a + 5d और इसमें जोड़ना है a + 6d, इसमें a + 7d जोड़ दें, a + 8d ये भी जोड़ें, और प्लस a + 9d ये देखो जोड़ दें। इन आगे वाले 5 पदों को जोड़ दिया। अब प्रश्न हमारा ये कहता है कि इनका सबका योग इन सबके आगे वाले 5 पदों के योग का 1/4 है। कोई बात नहीं, जो हमें प्रश्न में दिया गया था वही हमने लिखा है। आगे देखो जोड़ के लिखो, a 1 2 3 4 5, यहां से a कितनी बार है, 5 बार, तो 5 ये हो जाएगा। d बताओ कितनी बार है, देखो d 1 ये है, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 d लिख दो। ठीक है, ये सब पद हमने जोड़ दिए। यहां देखो 1/4 आगे के पद जोड़ दो, तो देखो a 3 बार, 4 बार, 5, मतलब a कितनी बार है, 5 बार, तो 5 हो गया। प्लस यहां d बताओ, देखो 5d, 5 6 11, 11d, 11 में 7 जोड़ दो, 18d, 18 में 8 जोड़ दो, 26d, 26 में 9 जोड़ दें तो हमें यहां पर 35d मिल जाएगा। देखो हमने d वाले पद जोड़ दिए, a वाले। ठीक है,
अब एक काम करो, ये 4 भाग में है तो इधर ले आओ तो 4 का गुणा हो जाएगा, बल्कि इन दोनों में 4 का गुणा करें, 5 चौको 20a प्लस 10 चौको 40d और बराबर में इधर हो जाएगा 5a प्लस 35d। इतनी बात ठीक है। यहां देखिए 5a को इधर ले आओ तो यहां से 20a में से 5a कम हो जाएगा, यहां लिख दें 15a। यहां पर देखो ध्यान दें, ये अगर इधर ले जाओ, ये इधर, ठीक है, ये इधर ले जाओ तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 में से 40 घटेगा, माइनस का बचेगा 5d। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो, और यहां से हम अगर 5 ऋण 5 से भाग करें तो d बराबर हमारे पास हो जाएगा 15a और यहां ऋण 5 से भाग कर दें, 5 या 15 3 बार कट गया। मतलब सीधी बात है कि d की वैल्यू हमें मिल गई माइनस में 3a और a का मान प्रश्न में 2 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, d बराबर निकालना है -3 गुणे a का मान हमें 2 दिया गया है, तो अब हमें d की वैल्यू मिल गई माइनस में 6। ये देखो हमें सारबंतर मिल गया, ठीक, सारबंतर मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया प्रश्न में, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इस श्रेणी का जो 20वां पद है उस 20वें पद को हमें -112 दिखाना है। 20वां पद का मान -112 है, तो 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसका nवां पद ज्ञात कर लें। सूत्र अप्लाई करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां nवां पद हम देखो निकालेंगे और यहां a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, a की वैल्यू हम लिख दें 2। और एक काम करो, यहां पर हमसे सीधा 20वां पद पूछा गया है तो n बराबर यहां 20 लिख दो। कितना लिखोगे, n बराबर 20। तो हम 20वां पद सीधा ज्ञात करेंगे, देखो a की वैल्यू 2 प्लस n का मान लिख दें 20 माइनस में 1 और d बराबर हमने -6 निकाल लिया है। तो ये 20वां पद बराबर हो जाएगा कितना, 2 और प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 गुणा में 6। देखो 20 में से 1 घटाओगे 19 और गुणे में 6, तो यहां से देखो a 20 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 19 छक्का 114। 114 में से 2 घटाओगे तो यहां पर -112 होगा। 20वां पद का मान -112 होगा, यही सिद्ध करना था। श्रेणी का 20वां पद का मान -112 हमें यहां से सिद्ध करवाया गया था। एक बार फिर से समझे, ये हमारी कोई एपी है और इस एपी के पहले वाले 5 पदों का योगफल आगे वाले 5 पदों के योगफल का चौथाई हमें प्रश्न में दिया गया था। हमने पहले वाले 5 पदों को जोड़ा, बराबर में चौथाई लिख दिया और आगे वाले 5 पदों के योगफल के बराबर लिख दिया, ठीक है। यहां देखो इसमें ए कितने 5 बार है तो 5a हो गया। इसी प्रकार डी वाले पदों को जोड़ा 10d हो गया और बराबर में इधर 1/4, यहां से देखो ए 5 बार है तो ये 5a हो गया और डी वाले पदों को जोड़ा तो ये 35d हो गया। अब यहां से देखो 4 पंचे 20, यहां से 4 को हटाओ, इधर गुणा हो जाएगा 5 चौको 20 प्लस 10 चौको 40d और बराबर में इधर देखो 5a प्लस 35d हो जाएगा। ये 5 इधर ले आओगे, 20a में से 5 कम कर दिया, 15a बचा, बराबर का निशान लगाओ, 35 माइनस 40, 35 में से 40d घटेगा, माइनस का 5d आएगा, तो d बराबर -5 का भाग कर दो, d बराबर हो जाएगा 5 ये 15a बटे में माइनस के 5 और 5 से इसको डिवाइड करोगे -3 बार, d बराबर -3a। जबकि a का मान प्रश्न में 2 दिया गया है तो a बराबर हमने 2 लिख दिया, हमें d की वैल्यू -6 मिल गई, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था इस श्रेणी का 20वां पद बताइए। इस श्रेणी का nवां पद जो होता है वो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे 20वां पद पूछा है तो n की जगह हम 20 लिख दें, तो 20वां पद बराबर हो जाएगा a का मान प्रश्न में 2 दिया गया है प्लस n का मान हमने 20 लिखना है, -1 इंटू डी की वैल्यू हमने -6 निकाली है। तो यहां देखिए 19 में 6 का गुणा करोगे, बल्कि -6 का गुणा करोगे तो माइनस का ये निशान हो जाएगा और 19 गुणे 6 19 छक्का 114 होता है, इसमें से 2 कम कर दें, माइनस का 112, ठीक है। तो ये 20वां पद का मान -112 हमें मिल गया, ठीक है। तो चलो भैया नोट करो क्वेश्चन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पर लिखा हुआ है एक समांतर श्रेणी हमें दी है -6, -11/2, -5, डॉट डॉट करके छोड़ दी गई है। इसके कितने पदों का योगफल -125 है। देखिए बच्चों, यहां पर हमें श्रेणी जो दी गई है वो इस प्रकार से है कि एपी है ना, ये एपी है ये, और वो एपी इस प्रकार से दी गई है कि इसका पहला पद -6 है और कॉमा माइनस में ये है 11/2, फिर है माइनस में 5 और यहां डॉट डॉट करके आगे बढ़ती हुई श्रेणी गई है। इसमें कितने पदों का योगफल, तो यहां पर देख सकते हो पहला पद इसका -6 है। इसमें अगर हम सारवंतर निकालें तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं। -11/2 में से हमें घटाना है -6, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, इसमें से इसको घटाना है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। घटा के बताओ भाई कितना हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में से 11 घटाओगे तो हमें यहां पर 1/2 मिलेगा। मतलब इसका सारवंतर d बराबर 1/2 है। इसमें कितने पदों का, यहां पर लिख लें माना n पदों का योगफल, माना n पदों का योगफल बराबर कितना हमें यहां पर दिया गया है, -25 है। कितने पदों का योगफल, -25 है। तो आपको लिखना है माना n पदों का योगफल -25 है। योगफल का फॉर्मूला होता है कितना, देखो ध्यान दें, Sn बराबर होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यहां आप समझ सकते हो कि n पदों का योगफल हमसे यहां पर दिया गया है कि n पदों का योगफल -25 है। बराबर का निशान लगाओ, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बटे में 2 लिख दें। और यहां पर देखिए 2a की वैल्यू -6 लिखनी है, प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है -1 इंटू d की वैल्यू हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहां देखिए -25 बराबर n/2 इंटू में माइनस का ये 12 हो जाएगा, और यहां से देखिए प्लस का निशान लगाओ और यहां से 1/2 मतलब n/2 लिख दें, -1/2 लिख दें। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 1/2 का यहां गुणा किया n में तो ये n/2 हो गया, और -1 में 1/2 का गुणा करोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ाओ थोड़ा, -25 बराबर n/2, यहां समझ सकते हो 12 दूनी 24। देखो ध्यान दें, इसका एलसीएम लें तो 12 दूनी 24 और माइनस का 1 तो मतलब माइनस का 25/2 प्लस n/2, यहां ऐसे लिख दें। ठीक है, अब यहां आप समझ सकते हो कि 2 एलसीएम आ रहा है तो 2 का इधर बाहर कॉमन लेके बाहर निकाल लो। हमें यहां पर माइनस का 25 बराबर मिलेगा n बटे में कितना लिख दें, 4। हमने कॉमन ले लिया, नीचे से दोनों को 2 यहां से दोनों जगह से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां पर हमें मिलेगा माइनस का 25 प्लस में n। यहां देखो 4 पहले हटाओ, 4 का इधर मल्टीपल कर दें, इसको हल करना है बस और कुछ नहीं। आंसर तो आपके पास आप समझो आ ही गया, बिल्कुल एकदम आसान तरीका। 25 चौको 100, देखो ध्यान दें, ये 25 में 4 का गुणा करोगे तो माइनस का 100 मिलेगा, बराबर का निशान लगा दो, n का अंदर मल्टीपल करोगे तो माइनस का 25n लिख दें, माइनस का 25n, और प्लस n का n में गुणा प्लस n² लिख दें। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो माइनस का 100 इधर ले जाओगे, प्लस का 100 हो जाएगा, मतलब n² माइनस में 25n प्लस का लिख दें 100 और इधर बराबर 0 लिख दें। अब यहां आप देख सकते हो इसके गुणनखंड करके हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये आपका एक द्वैघाती समीकरण बन गया जिसमें हमें n का मान ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करने होंगे। यहां पर देखो ये लिखा हुआ है 100, और 100 के गुणनखंड कर दें अगर, तो 100 के गुणनखंड इस प्रकार से करो कि यहां पर हमें 25 मिल जाए। 100 के गुणनखंड इस प्रकार से कर दो, यहां पर 25 मिल जाए तो 20 पंचे कितने होते हैं, 100, और 20 में अगर 5 जोड़ोगे तो यहां पर देखो हमें 25 मिलेगा। चलो यहां लिख दें n², माइनस में लिख दें 20n, सॉरी माइनस में लिख दें 20n, और माइनस में लिख दें 5n। देखो 25 हो गया, प्लस में 100 लिखोगे बराबर में 0। इतनी बात तो ठीक है। आगे देखो ध्यान दें, इसमें 2 के समूह बना के कॉमन लें, इस समूह से n आपको कॉमन दिख रहा है तो n-20 मिलेगा, माइनस में 5 कॉमन आगे से लो तो यहां से n-20 हो जाएगा, बराबर में 0 लिख दें। और यहां से देखिए n-20 और अगला ये n-5 गुणनखंड मिलेगा और बराबर में 0 लिख दें।
यदि यहां पर आप समझ सकते हो कि n का मान 20 है तो हमें यहां से n माइनस 20 बराबर 0 लिख दें तो n बराबर ये 20 हो जाएगा। और यदि यहां से n माइनस 5 को 0 लिखोगे तब n की वैल्यू यहां पर 5 मिलेगी। ठीक है, तो n बराबर 20 मतलब 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल भी -25 होगा और 5 पदों का योगफल भी -25 हो जाएगा। मतलब सीधी बात है, देखो दोनों आंसर सही हो सकते हैं। आप ये कहोगे कि 5 पदों का योगफल जब ऋण 25 हो जाएगा तो आगे वाले पद और जोड़ोगे तो पदों की संख्या, पदों का योगफल बढ़ जाएगा। तो नहीं बढ़ेगा, पक्की बात है। क्यों? देखो ध्यान दें, 5 पदों तक तो आप यहां तक पहुंची, उसका योगफल है ऋण 25 और फिर इसके बाद यहां पर फिर और कुछ ऋणात्मक पद मिलेंगे, इसके आगे कुछ धनात्मक पद मिलना चालू हो जाएंगे, तो वो धनात्मक वाले पद इस ऋणात्मक वाले पदों से कैंसिल हो जाएंगे। बता रहे हैं समझ में? पहले केवल 5 पद, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर आगे चौथा और पांचवा, इन 5 पदों को जोड़ दो, योगफल -25 मिलेगा। फिर इसके बाद कुछ ऋण पद और आएंगे, फिर इसके बाद धनात्मक पद चालू हो जाएंगे, तो वो ऋणात्मक और धनात्मक पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे। केवल 5 पदों का योगफल -25 मिलेगा। और आगे अगर पद आगे बढ़ाओगे तो वो आपस में घट के और जुड़ने के बाद खत्म हो जाएंगे। मतलब 20 पदों का योगफल भी आपको उतना ही मिलेगा जो 5 पदों का योगफल होगा। इतनी बात ठीक है? तो आपको यहां पर लिखना है कि 20 पदों का योगफल भी -25 होगा और 5 पदों का योगफल भी -25 ही होगा। यही आपको आंसर में देना है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। चलो इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो 5वां प्रश्न क्या है, 5वें नंबर पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 5वां। इसमें क्या है? इसमें आपसे कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद का मान, देखिए समांतर श्रेणी के पीवां पद का मान 1/q है, क्यूवां पद का मान 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योगफल 1/2 PQ + 1 होगा जहां Q और P आपस में बराबर नहीं है। चलो बिल्कुल आसान काम है। यहां से आपको 2 बातें दी गई हैं। कौन कौन सी बातें दी हैं? यहां लिख दें, दिया है। क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि पीवां पद का मान कितना दिया गया है? 1/q दिया गया है। पीवां पद कितना है? 1/q। बताओ पीवां पद को हम कैसे लिखेंगे? पीवां पद बराबर, जैसे nवां पद होता है उसको हम लिखते हैं a + n - 1 × d। ये कौन सा पद है? nवां पद है। और अगर n की जगह p लिख दिया जाए तो ये आपका पीवां पद हो जाएगा। n की जगह p लिख दिया जाए तो कौन सा पद हो जाएगा? पीवां पद हो जाएगा। तो देखो पीवें पद को हम लिखेंगे a + p - 1 × d और ये हमें 1/q दिया गया है। चलो इतनी बात तो ठीक है। पीवां पद का मान 1/q है। पीवां पद कैसे लिखोगे? a + p - 1 × d और ये बराबर 1/q लिख दें। इसके बाद देखो ध्यान दें, तथा एक बात और दी गई है, क्यूवां पद का मान देखो कितना है? क्यूवां पद का मान 1/p है। देखो ध्यान दें, ये लिखा हुआ है कि क्यूवां पद का मान 1/p है। तो अब यहां से इसको भी हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a + q - 1 × d। क्यूवां पद, ये है क्यूवां पद और ये दिया गया है बराबर 1/p। इस पर आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब आपसे देखो यहां पर पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि श्रेणी का प्रथम PQ पदों का योगफल बताइए। श्रेणी के प्रथम PQ पदों का योगफल बताइए। तो योगफल बताने के लिए हम देखो योगफल का जो फॉर्मूला जानते हैं, उसमें जानते हैं कि n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, n का मान तो प्रश्न में दिया गया है कि PQ पदों का योगफल। ये कितने पदों का योगफल है? ये तो n पदों का योगफल है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है PQ पदों का योगफल बताइए, तो n की जगह पे हम PQ लिख देंगे। लेकिन a की वैल्यू और d की वैल्यू हम इन दोनों समीकरणों को हल करके प्राप्त करेंगे। देखो कैसे करोगे, समझो बात। यहां से इन दोनों समीकरणों को हल करो तो एक काम कर दो, दोनों समीकरणों को आपस में घटा दें। क्या करें? घटाने पर क्या होता है आपको पता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहां देखिए a और ये -a कैंसिल हो जाएगा।
डी और डी दोनों जगह से डी कॉमन मिलेगा, ऊपर आपको p माइनस 1 लिखना है, देखो p माइनस 1, यहां से माइनस में q प्लस में 1 हो जाएगा, देखो ध्यान दें ये माइनस है ना, माइनस 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 प्लस का 1 हो जाएगा, और डी कॉमन, और बराबर में 1/q में से इधर 1/p घटा दो। अब बताओ, ठीक है, यहां आप देख सकते हो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू इंटू में d, इधर बराबर का निशान लगाओ, देखो p q, एलसीएम कितना आएगा p q, यहां देखिए p और माइनस में ये q, तो p माइनस q और ये p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, तब d की वैल्यू 1/pq आ जाएगी, d बराबर 1/pq। इतनी बात ठीक है। अब इस d की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में अथवा 2 में किसी में भी रख दें तो हमें a का मान मिल जाएगा। यहां लिख दें समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलो यहां पर लिख दें, देखो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान 1/pq लिख दें और बराबर में 1/q लिख दें, ठीक है। यहां देखो a प्लस 1/pq का अगर p में गुणा करेंगे तो p से ये p कैंसिल हो जाएगा, 1/q बचेगा, माइनस 1/pq और बराबर में 1/q लिख दें, ये 1/q कैंसिल हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस का है ना, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तब हमें यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी 1/pq। a की वैल्यू देखो मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल गई। यहां से हमसे पूछा गया है pq पदों का योगफल बताओ, तो देखो ध्यान दें n पदों के योगफल के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n पदों का योगफल है। हमसे पूछा गया है pq पदों का योगफल, तो pq पदों का योगफल पूछा गया है, pq पदों का योगफल मतलब spq, n पदों का योगफल Sn लिखते हैं और pq पदों के योगफल को spq लिखेंगे, तो यहां n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, pq लिखेंगे, n की जगह pq लिखेंगे, pq पदों का योगफल हो जाएगा pq/2, n जहां जहां लिखा है 1 pq लिख दें, और अब ये इंटू में 2a प्लस n की जगह लिख दें pq माइनस 1 इंटू में d लिख दें, इतनी बात ठीक है। यहां देखिए pq/2 इंटू में 2a की वैल्यू है 1/, देखो ये लिखिए a की वैल्यू है 1/pq लिख दें, प्लस यहां pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1/pq है, d की वैल्यू भी 1/pq है। अब देखिए दोनों जगह से 1/pq कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, pq/2 ये पहले से है, 1/pq हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा 2 प्लस pq माइनस 1, 1/pq हमने कॉमन से बाहर निकाल लिया, तो यहां से देख सकते हो 1/2 केवल बचेगा, जबकि यहां ब्रैकेट में बचेगा कितना pq प्लस 1, यहां देखो 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। यही हमें सिद्ध करना था कि pq पदों का योगफल 1/2 pq प्लस 1 होगा, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, यहां लिख दें प्रूव। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट करो भाई, एकदम आसान सा काम एक बार फिर से समझा दें कि हमें यहां पर दिया गया है pq पदों का योग pवां पद बराबर 1/q है, तो pवां पद हम लिखते कैसे हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये 1/q दिया गया है, जबकि हमें यहां qवां पद का मान 1/p दिया गया है, qवां पद बराबर होता है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये 1/p दिया गया है। अब इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 को दोनों को हल करोगे, a और d की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। इन दोनों समीकरणों को आपस में हमने घटा दिया तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए d और d दोनों जगह से d कॉमन मिल जाएगा, तो p माइनस 1 घटाओगे तो माइनस का p और प्लस का देखो 1 हो जाएगा, है ना, घटाने से चिन्ह बदलता है तो प्लस 1 हो जाएगा, इंटू डी जे कॉमन में आ गया। अब 1/q माइनस 1/p कर दें, यहां से -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से pq एलसीएम आएगा तो p माइनस q, और यहां से p माइनस q से ये p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 1/pq। ठीक है, इतनी बात।
अब यहां से देखो डी की वैल्यू है वो समीकरण 1 में हमने रखी है, यहां से a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये डी का मान देखो 1 बटे पी क्यू लिख दिया, और बराबर में 1 बटे क्यू आपका ज्यों का त्यों है। तो यहां से 1 बटे पी क्यू का पहले पी में गुणा करोगे, पी में जब गुणा करोगे तो एक पी में से पी ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे क्यू बचेगा, और फिर माइनस 1 में गुणा करोगे तो माइनस का 1 बटे पी क्यू बराबर में 1 बटे क्यू, 1 बटे क्यू से 1 बटे क्यू कैंसिल कर दो, ये इधर जाएगा तो a बराबर 1 बटे पी क्यू हो जाएगा। अब a और d के ये मान हमें क्या करना है, पी क्यू पदों का योगफल ज्ञात करना है। एक आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है n पदों के योगफल के लिए, हमें पी क्यू पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो एस एन की जगह आप पी क्यू लिख दें, तो पी क्यू पदों का योगफल एस पी क्यू होगा, जो कि n के जगह पर पी क्यू रखने से प्राप्त होगा। n का मान हम पी क्यू लिख दें अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n की जगह पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो ये पी क्यू पदों का योगफल हो जाएगा पी क्यू बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू 1 बटे पी क्यू हमने निकाली है, प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 बटे पी क्यू हमने निकाली है, दोनों जगह से 1 बटे पी क्यू कॉमन लेके हम बाहर निकालेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा देखो 2, और यहां से 1 बटे पी क्यू कॉमन चला गया तो पी क्यू माइनस 1, तो यहां से 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, देखो पी क्यू प्लस 1, और यहां से पी क्यू ये कैंसिल हो गया तो 1 बटे 2, 1 बटे 2 पी क्यू प्लस 1 पी क्यू पदों का योगफल हमें मिल रहा है। ठीक है, यही हमसे सिद्ध करवाया गया है। चलो बच्चों इसको नोट करें, और अब आगे आते हैं